अस्सलाम वालेकुम साइदा 6 यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से दिलों के भेद को जानते हैं और तमाम कायनात को तकलीफ करने वाले। इस वक्त आसमा भुट्टो ने इमरान खान की जान के खतरे के हवाले से उनकी जान को जो खतरा है वहां पे कुछ एक इंटरनेशनल मीडिया के प्रोग्राम में आसमा भुट्टो ने तशवीश का इजहार किया है कि ये इसको संजीदा लेना चाहिए। बहरहाल ये बयान आसमा भुट्टो की बजाय अगर आसफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो दे देते तो क्या ही बेहतर होता, लेकिन शायद उससे आप खुद ये लोग आगे नहीं आए, लेकिन आसमा भुट्टो के जरिए से ये बात दिलवाई गई है। और ये भी कहा जा सकता है कि एक आध बैक स्टेप पे जाना चाह रही हूँ कि ये पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त जिन इन हालात में वो खुद को क्योंकि सब कुछ होते हुए भी इस वक्त हालात उनके कंट्रोल में नहीं है। जिन लोगों के कंट्रोल में और जिस तरह से कंट्रोल में है ये पीपल्स पार्टी भी बहुत अच्छी तरह से जानती है, पाकिस्तानी अवाम भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो शायद बैक फुट पे जाना चाह रही हैं। और बिलावल भुट्टो का भी तहरीक इंसाफ पर लगाई जाने वाली पाबंदी के हवाले से भी उनका बयान भी है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे। हालांकि बलूचिस्तान असम्बली से ये करारदाद मंजूर हुई है। अब ये क्या हो रहा है, किस तरफ खेलें, या तो वो पिच के दोनों साइड पे खेलने की कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से, कुछ इस तरह के खबरें हैं। अब हम कुछ चाहते हैं कि इस वक्त अब आगे हालात क्या होंगे, किस किस्म के हालात पैदा इनकी हल क्या है, आगे लाहे अमल क्या होना चाहिए, और इस वक्त इमरान खान को क्या कदम उठाना चाहिए। जिस तरह के हालात इस वक्त पैदा हो चुके हैं, मेरी नजर में जो मेरी ना कम फहम सोच कह लें, मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पे इस वक्त इन हालात में इमरान खान को बैक फुट पे चले जाना चाहिए थोड़ा। इसमें अगर वो बैक फुट पे जाते हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश है, उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दें, वो चाहते हैं कि माफी मांगे 9 मई के हवाले से, तो मेरा ख्याल है कि बहुत हो गया। अगर वो अपनी जिद पे हैं तो खान साहब आप वो ये जिद छोड़ दें और माफी मांग लेने से अगर बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं तो और कुछ नहीं। बाकी हकीकत बदलने वाली नहीं है, और कहते हैं नेचर कैन नॉट बी चेंज। ये इस चीज से अवाम भी वाकिफ हैं, सब वाकिफ हैं। लेकिन इस वक्त हल यही है कि आप बैक फुट पे चले जाएं, बैक फुट पे आप बाहर आए, माचत कर ले उन मामला पे, और बाहर आए, आप बाहर आके बैठेंगे, अपनी पार्टी को ऑब्जर्व करेंगे, लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, बेहतर फैसले कर सकेंगे और अपनी पार्टी को बेहतर तौर पर ले जा सकते हैं आगे। और फिर जरूरी नहीं कि ये हालात हमेशा ऐसे ही रहें या हालात कुछ लोगों के इसी तरह से कंट्रोल में रहें। आने वाले वक्त में ये हालात चेंज भी हो सकते हैं, और इनको चेंज आप मैदान में रहकर ज्यादा बेहतर तौर पर कर सकते हैं। आप अगर जेल में बैठ कर करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हालात मजीद खराब हुए और इतने लोगों की जान भी गई। तो ये बहरहाल इस बात की तो किसी को भी तवक्को नहीं थी कि हमारे अपने ही लोग हमारे अपने ही लोगों पर इस तरह से गोली चला देंगे। जो एक यकीन था, एतमाद था, वो पारा पारा हुआ 26 नवंबर को। और बाकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इस वक्त ये है कि ये लोग आपके अपने हैं, और ये वो लोग हैं जो जिनकी वजह से आप तमाम ये अदारा इस वक्त जिस पोजीशन में हैं, या आप लोग अपनी अपनी जिस पोजीशन में हैं, तो इस अवाम की वजह से हैं। ये अवाम इस मुल्क को चला रही हैं, के वजह से चल रहा है, और इस निहत्ती अवाम पर इस तरह से गोलियां नहीं बरसानी चाहिए। अब अगर ये गलती हुई, आप शायद इसको गलती नहीं कहेंगे, मानेंगे भी नहीं। जिस तरह से जनरल आसिम मनीर साहब का आज था एक ट्वीट था, उसमें उन्होंने एक कुरान पाक की आयत का हवाला दिया और उसमें कहा कि शर्पसंद लोगों के साथ निपटने के हवाले से बात की गई। ये शर्पसंद लोग नहीं थे, ये आपके अपने थे, कोई शर्त नहीं फैला रहे थे, अपना हक मांग रहे थे। और हक पूरी आबादी का 5% लोग ही हो और वो अपना हक मांगे तो उस पर हमारे अदारों को गोलियां नहीं चलानी चाहिए। इसमें मजरू हुआ आपका अपना वकार, पाकिस्तान का वकार, और मजरू हुआ वो एतमाद, वो एतबार जो अवाम के दिलों में था। और अब इसको दोबारा से बहाल करना बहुत वक्त लगेगा, लेकिन इसके लिए आपको भी जिस तरह से कि कुछ
फैसले अब खुद को चेंज करके लेने होंगे। ये आपने आपके सामने जब खाना रखा जाता है तो आपने खाना उतना ही खाना है जितना आपकी पेट, आपकी भूख, आपको ज़रूरत है। अगर आप ज़रूरत से ज़ायद खाते जाएँगे तो आखिरकार वो नुकसान आपको खुद को देगा, ना कि जिसका खा रहे हैं वो कितना भी खा लेंगे उससे उसका तो शायद इतना नुकसान ना हो, लेकिन आपकी लिए वो खतरे का बायस भी बन सकता है। तो कहते हैं कि हर चीज़ में तवाज़ुन होना ज़रूरी है और इसी तरह से आपके इख्तियारात में तवाज़ुन तो होना ज़रूरी है। एक हद से बढ़ जाएँ तो वो चीज़ खुद को ही आने वाले वक़्त में नुकसान देती है। इसी तरह से जिस तरह से एग्रेसिव हो जाते हैं खान साहब या उनके कारकुनान इस तरह से एग्रेसिव होते हैं। जिस तरह से मामला तो सुलझते नहीं हैं बल्कि उलझते हैं और मामलात को सुलझाने के लिए ये अशद ज़रूरी है कि आप दोनों लोग अपने-अपने कुछ मामलात में वो पीछे थे, कुछ वो पीछे थे। अरसे से ये बातें की जा रही हैं हर तरफ से, बल्कि दरमियान में मुफ़ाहमत करवाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक़्त थाई अदब से गुज़ारिश है इमरान खान साहब से कि खुदा के लिए, अपने लिए आप होंगे तो अवाम के साथ अवाम को, अगर आपकी जान नहीं होगी तो अवाम के अंदर वो हौसले टूट जाएँगे, ख़त्म हो जाएँगे। तो आपकी जान बहुत कीमती है अवाम के लिए। इतने लोगों ने आपकी खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। ये सोचे कि आपकी जान उन लोगों के लिए कितनी कीमती है। तो आपकी ज़िंदगी होगी तो आपके कारकुनान होंगे और ये पाकिस्तान होगा तो ये सारा कुछ होगा। अगर पाकिस्तान की सालमियत को खतरा जिन हालात में चल पड़े हैं, आप आइंदा 10 साल आने वालों में पाकिस्तान को आप नक्शे पे नहीं देख सकते। अगर जिन हालात में इस वक्त पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं तो पीछे हटे, अपनी अपनी जगह पे जाएं, सारे लोग अपने अपने जो उनके असल प्राइस हैं वो अदा करें। अगर ऐसा ना हुआ तो आप आने वाले 10 साल में देखेंगे पाकिस्तान नक्शे पे नहीं होगा। इसमें खुदा ना खास्ता दूसरे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे और आने वाले वक्त बहुत खतरनाक, जिस तरह का ये 26-27 नवंबर का ये वाक्य हुआ है रात का, तो इसमें पाकिस्तान आर्मी प्रेशर आएगा आने वाले वक्त में। जैसे जैसे ये सारी हकीकत सामने आती जाएंगी, आने वाले वक्त में प्रेशर बढ़ेगा, पाबंदियां बढ़ेंगी, इसका नुकसान पाकिस्तान को और पाकिस्तानी अवाम को दोनों को उठाना पड़ेगा। और सिर्फ इसमें पाकिस्तानी अवाम तो पहले भी बर्दाश्त कर रही है। ये सारा प्रेशर आप लोगों को, जब आप लोगों के दाखिलों पे पाबंदी हो जाएगी दूसरे ममालिक में, आप लोगों के ये भी आने वाले वक्त में हो सकता है कि आपकी सफारत खानों को महदूद कर दिया जाए। तो इन चीजों से आप देखें कि आगे हालात किस तरह से तब्दील हो सकते हैं। फैसल चौधरी साहब की आज मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट से इजाजतनामा ले लिया था और लेकिन फैसल चौधरी की मुलाकात नहीं करवाई गई। ये भी एक इस वक्त तहरीक इंसाफ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान खान की जान के हवाले से। जिस तरह की मीडिया में खबरें भी चल रही हैं, जिस तरह की सोशल मीडिया पे फेक न्यूज भी फैलाई जा रही हैं खुदा ना खास्ता इमरान खान की जिंदगी के हवाले से, तो ये लोगों के कारकुनान के लिए और ज्यादा और मुल्क के लिए परेशानी का बायस है। कारकुन परेशान होगा, अग्रेसिव होगा, उसी तरह से फिर मामला खराब होंगे। और ये कौन लोग हैं इस तरह से मुल्की मामलात को खराब कर रहे हैं, जरा इस पर भी जरा गौर किया जाए। 7 दिसंबर के जज्बे के हवाले से असद कैसर से मंसूब किया जा रहा है कि उन्होंने 7 दिसंबर का ऐलान किया कि दोबारा से डी चौक में धरना होगा। तो इस हवाले से ये सारी फेक न्यूज हैं। उन्होंने अलीमीन गंडापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर कहा है कि दोबारा आएंगे, लेकिन किसी भी किसी किस्म की डेट या असद कैसर के हवाले से कोई किसी किस्म की बात नहीं हुई। बाकी ना कोई उनकी पार्टी के इस्तीफे हैं, ना तब्दीलियों में। हाँ, सलमान अकरम हामिद रजा साहब के हवाले से उनको तहफ़्फ़ुज़ात है जो उन्होंने बयान किए हैं, उस पर हम अलग से बात करेंगे। और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को तहरीक इंसाफ ने बुलाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हैंडल करेंगी इनको शादाना गुलजार साहबा। और किस तरह से अब